हेलो एवरीवन। आज हम कोविड-19 मैनेजमेंट सिस्टम के हॉस्पिटल नोडल ऑफिसर की लॉगिन देखेंगे। सारे हॉस्पिटल नोडल को उनकी यूज़र आईडी और पासवर्ड दी जाएगी और लिंक भी शेयर किया जाएगा जहां पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके हॉस्पिटल का डैशबोर्ड खुल जाएगा। उस डैशबोर्ड में आपको कुछ स्टैट्स दिखेंगे, जैसे कितने बेड्स हैं टोटल हॉस्पिटल में, कितने पेशेंट एडमिटेड हैं, कितने फ्री बेड्स हैं, कितने आज डिस्चार्ज हुए, आज कितने एडमिटेड हुए, आज कितने रिजेक्टेड हुए। ऐसे स्टैट्स आपको डैशबोर्ड पर दिखेंगे। कितने हेल्थ रिकॉर्ड्स एडेड हुए। लेफ्ट साइड के सब मेन्यू पर आपको अपकमिंग पेशेंट का एक मेन्यू दिखेगा जहाँ पर आपको जितने भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल को एलोकेट किए गए हैं, या तो इंसिडेंट कमांडर की तरफ से या फिर आईडीएसपी की तरफ से, वो आपको दिख जाएंगे। एलोकेटेड एड की टाइमिंग दिख जाएगी, ड्राइवर के डिटेल्स दिख जाएंगे। आपको 2 एक्शन दिया गया है यहाँ पर, एक एडमिट का, एक रिजेक्ट का। अगर आप रिजेक्ट करेंगे तो आपको एक रीज़न सेलेक्ट करना होगा, जैसे हॉस्पिटल फॉर सीरियस पेशेंट बट पेशेंट इज़ माइल्ड, हॉस्पिटल फॉर माइल्ड मॉडरेट बट पेशेंट इज़ सीरियस। ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर इनमें से कोई और रीज़न है तो आपको अदर्स करके ऐड रीज़न में लिख कर उसे सबमिट करना होगा। ये रिजेक्शन रीजन्स हैं। जैसे ही आप इसे रिजेक्ट करेंगे ये फिर से इंसिडेंट कमांडर के लॉगिन में चला जाएगा और आईडीएसपी के लॉगिन में ये वहाँ फिर से एलोकेट करने के लिए पूछा जाएगा इस पेशेंट। और जैसे ही आप एडमिट पे क्लिक करेंगे ये पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा। वो अब एडमिटेड पेशेंट के मेन्यू में दिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो 3rd पेशेंट है इसे हमने एडमिट किया था, ये यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एडमिटेड एट और बाकी सारे डिटेल्स आपको दिखेंगे। आपको यहाँ 2 एक्शन दिया गया है, जहाँ पे एक डेली हेल्थ रिकॉर्ड उस पेशेंट की ऐड करने की ऑप्शन है और दूसरा है डिस्चार्ज करने की। तो जब आप ऐड डेली हेल्थ रिकॉर्ड करेंगे तो आपको ऐसे फॉर्म्स फिल करने का ऑप्शन दिया जाएगा, जहाँ पर आपको पल्स रेट डालना होगा पेशेंट की, आपको टेम्परेचर डालना है, आपको उसकी बीपी डालनी है, लोअर कितनी है, अपर कितनी है, ऐसे डिटेल्स आपको डालने होंगे। तो जैसे मैं अभी आपको एक फिल करके दिखाता हूँ। SpO2 लेवल कितनी है, रेस्पिरेटरी रेट क्या है आपकी, ये सारे आपको फिगर्स डालने हैं। कंडीशन उसकी क्या है, अभी अगर कोई सिम्टम्स है तो वो क्या है सिम्टम्स। एडमिटेड पेशेंट की टाइप ऑफ बेड क्या है, क्या उसे ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया है, क्या उसे वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया है, अगर कोई ड्रग्स दिया जा रहा है तो कौन सा ड्रग्स दिया जा रहा है। ये सारे डिटेल्स आपको हेल्थ रिकॉर्ड में डालने हैं। फिर इसकी आउटकम क्या है, अगर वो एक्टिव पेशेंट है तो एक्टिव करें, कुछ रिमार्क्स भी आपको डालना होगा वहाँ, ये मैंडेटरी फील्ड है। तो जो भी डॉक्टर होंगे वो अपने हिसाब से एक रिमार्क्स डाल सकते हैं। फिर रिमार्क्स डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो ये रूटीनली जो भी हेल्थ रिकॉर्ड है सारे पेशेंट, एक्टिव पेशेंट की डाली जाती है, उसे आपको डालना है। आप जैसे नेम पर क्लिक करेंगे किसी भी पेशेंट के, तो उसके ऑल भी हेल्थ समरी रिकॉर्ड्स वगैरह दिखेंगे, जैसे हेल्थ रिकॉर्ड हिस्ट्री, किस टाइम पर क्या हेल्थ रिकॉर्ड थी उसकी, सैम्पल्स हिस्ट्री, उसके सैम्पल्स कब कब लिए गए और उसके टेस्ट रिजल्ट क्या आए थे, वो भी यहाँ दिख जाएगा। फिर पेशेंट डेटा, वो पेशेंट के बाकी पर्सनल डिटेल्स भी दिख जाएंगे आपको। और दूसरा एक्शन है वो है डिस्चार्ज का। तो अगर उसे डिस्चार्ज करना है तो डिस्चार्ज के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। या तो एक नेगेटिव हो आता है उसका सैंपल उस केस में, या फिर अदर्स आता है तो उसके लिए रीज़न आपको डालना है, या तो वो डेड हो गए हैं तो उस केस में। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें आपको रीज़न डाल के डिस्चार्ज कर सकते हैं उस पेशेंट को। अगर रेफर्ड करना है तो आप रेफर्ड भी उसे कर सकते हैं, या तो अपने डिस्ट्रिक्ट के किसी और हॉस्पिटल में, या फिर और अगर आपको डिस्ट्रिक्ट के किसी और हॉस्पिटल में नहीं रेफ़र करना है, सिटी से बाहर करना है, तो उसे वहाँ पर आप अदर्स करके डाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ हॉस्पिटल का नाम और सिटी का नाम पूछा जा रहा है, आप उसे हॉस्पिटल का नाम और दूसरे सिटी का नाम डालें वहाँ पर और उसे सबमिट करें। जैसे ही आप डिस्चार्ज करके सबमिट करेंगे दूसरे सिटी के हॉस्पिटल में, तो
तो इस पेशेंट की जो फ्लो है, प्रोसेस आगे रुक जाएगी यहाँ पर। तो ये एडमिटेड पेशेंट्स वाले में डिस्चार्ज करने का और डेली हेल्थ रिकॉर्ड ऐड करने का 2 ऑप्शन दिया गया था। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अगर दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र करना है तो डिस्ट्रिक्ट से दूसरे हॉस्पिटल में, किसी और सिटी के, तो वहाँ पे आप, जैसे मैं यहाँ रिम्स डाल दे रहा हूँ, सिटी हम डाल देंगे, कौन सी सिटी में आप कर रहे हैं, और उसे सबमिट करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे वो पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा। एडमिटेड पेशेंट वाले मेन्यू में नहीं दिखेगा वो। फिर हमारे पास रिपोर्ट्स हैं रिजेक्टेड पेशेंट, तो कितने पेशेंट आपके हॉस्पिटल से रिजेक्ट किए गए वो लिस्ट यहाँ आ जाएगी। आप उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं डेट वाइज। कितने पेशेंट डिस्चार्ज किए गए हैं वो भी यहाँ पे दिख जाएगा डिस्चार्ज पेशेंट वाले मेन्यू में। उसकी हेल्थ रिकॉर्ड हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं नेम पर उसके क्लिक करके। तो हॉस्पिटल नोडल की लॉगिन से ये सारे काम करने हैं हॉस्पिटल नोडल ऑफिसर को। थैंक यू।